तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड। एक माह में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से भिजवाई जाने वाली रकूम $4 अरब की सतह अबूर कर गई। वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। कहा, तरसीलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हुकूमती पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कास है। अमरीका को पाकिस्तान की बरामदात $5.2 अरब हैं, जिसमें से $4.2 अरब टेक्सटाइल की हैं, जिन पर अमरीकी टैरिफ का महदूद असर आएगा। लेकिन उम्मीद है तेल की कीमतों में कमी से ये असर ख़त्म हो जाएगा और मजमूई असरात मुस्बत होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब होने की तवक्को है। पंजाब को हिस्से से कम और सिंध को ज़्यादा पानी दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इरसा को ख़त लिखकर शिकायत कर दी। इब्तदाई जायजे में इरसा ने सिंध को ज़्यादा पानी देने की शिकायत मुस्तरद कर दी। कहा, इरसा हमेशा पानी की मुनसिफाना तकसीम करता है, किसी का हक लिया ना किसी को हक दिया। वज़ीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा है कि पंजाब की जानिब से इरसा को लिखे ख़त को सिंध मुस्तरद करता है। सिंध को 1991 के आबी मुआहदे के तहत हिस्से का पानी दिया जाए। सिंध के केनाल्स को रवा माह 10 दिनों में 62% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। पंजाब की केनाल्स को 54% पानी की किल्लत बर्दाश्त करनी पड़ी। सिंध में इस वक्त कपास चावल की काश्त होनी चाहिए, हम सिर्फ पीने का पानी दे पा रहे हैं, जबकि इस वक्त पंजाब में गंदम की कटाई की जा रही है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस लाहौर मॉल रोड पर धरना 9वें रोज़ भी जारी। ख़वातीन हेल्थ वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद। हेल्थ वर्कर्स ने अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ धरना दे रखा है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत अस्पतालों की निजकारी का फैसला वापस ले। धरने के बाद चेयरिंग क्रॉस ट्रैफिक के लिए बंद, शहरियों को परेशानी का सामना। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर ओमान में होगा। इससे पहले दोनों ममालिक में 12 अप्रैल को ओमान में जौहरी मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ था। फ़रीक़ैन ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का मसला हल कर देंगे। ईरान मुआहिदा चाहता है, लेकिन ये काम कैसे करना है उसे ये नहीं मालूम। ईरान ख्वाब देखना छोड़ दे, वो कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रंप इंतज़ामिया के मुतालबात मानने से इनकार। ट्रंप इंतज़ामिया ने यूनिवर्सिटी को ख़त में यह भी कहा था कि तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम किए जाएँ। बैरून मुल्क से आए तलबा की खिलाफ वर्जियों को फ़ौरन विफाक़ी हुक्काम को रिपोर्ट किया जाए और हर तालीमी शोबे पर नज़र रखने के लिए किसी बैरूनी इदारे या शख्स की खिदमात हासिल की जाएँ। हार्वर्ड ने मुतालबात को गैर कानूनी करार दिया। हार्वर्ड के सदर ने कहा कि हुकूमत ये फैसला करने की मजाज नहीं कि निजी यूनिवर्सिटीज़ क्या पढ़ाएं, किस पर तहकीक करें और किसको दाखिला या मुलाजमत दें। ट्रंप इंतज़ामिया मार्च में हार्वर्ड के $256 मिलियन के विफाकी और $8.7 अरब ग्रांट वादों का जायज़ा लेने का कह चुकी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने यहूद मुखालिफ रवैये रोकने के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं किए। चीन पर टैरिफ का नफाज मजाक नहीं। चीनी वजीर तिजारत के ट्रंप के टैरिफ को मजाक कहने पर अमरीकी वजीर ख़जाना का रद्द-ए-अमल। अमरीकी वजीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने कहा कि अमरीका चीन मुज़ाकरात को आला सतह से आना होगा, जिनमें ट्रंप और शी जिनपिंग शामिल हैं। बीजिंग के साथ तिजारती मुआहदे के लिए पुरुमीद हैं। ये भी कहा कि अमरीका शराकतदारों के साथ नेक नियती से टैरिफ शरह पर बातचीत करेगा। कौमी असम्बली में PTI की पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल ने कहा है कि स्पीकर ऑफिस की जानिब से चीफ व्हिप आमिर डोगर से रब्ता किया गया था कि अमरीकी वफ्द के इवेंट में अपोजिशन अरकान आएँ। आमिर डोगर ज़ाती मसरूफियात की वजह से पार्टी अरकान को ना बता सके। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़रताज गुल ने कहा कि स्पीकर ऑफिस को अपोजिशन लीडर और पार्लिमानी लीडर को आगाह करना चाहिए था। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने दौरे पाकिस्तान को कामयाब और मुस्बत करार दे दिया। रुकन कांग्रेस जैक वारन ने कहा कि पाकिस्तान में मादनियात का शोबा शराकतदारी के लिए अहम है। यहाँ मखसूस शोबों में काम कर रहे हैं। कानकनी के नए तरीक़े, नई मसनूआत, तमाम अनासिर पैदावारी मुस्तक़बिल के लिए निहायत अहम है। कांग्रेसमैन थॉमस रिचर्ड सॉजी ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा शानदार रहा।
पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना होगा। पाकिस्तानी तारिकीन को एक सफ़ीर के तौर पर देखते हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पर कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तरबियती ताउन के लिए मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए, अपनी जमातों में इस पर बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, समंदर पार पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नशिस्तों और दोहरी शहरियत पर बात हो सकती है। समंदर पार पाकिस्तानियों को असम्बली में मखसूस नशिस्तें भी दी जा सकती हैं। कन्वेंशन को ब्रीफिंग में सेक्रेटरी SIFC जमील कुरैशी ने बताया कि अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए तमाम सहूलियात एक जगह दस्तियाब हैं। बिजनेस प्रपोजल के साथ SIFC के दफ्तर आएँ या ईमेल करें, वादा है 24 घंटे में जवाब मिलेगा। गैर मुल्की वेबसाइट पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। 2 रोज़ा कन्वेंशन से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस को काम से रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, अगर नए हल्फ से सीनियरिटी गिनी जाएगी तो तबादले से पहले वाली सर्विस सिफर हो जाएगी। जिस पर 5 मुद्दई जजेस के वकील मुनीर मलिक ने कहा कि इसीलिए आइन में कहा गया है कि जजेस की रजामंदी लेने के बाद ही उनका तबादला किया जाए। केस की मजीद समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास 2 मई को तलब कर लिया। इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए जजेस के नामों पर गौर होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन के अरकान से 28 अप्रैल तक नामजदगियां तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने कसूर के फार्म हाउस में पार्टी के दौरान गिरफ्तार लड़के लड़कियों की गिरफ्तारी की वीडियो वायरल करने पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने कहा कि पुलिस ज़ेर हिरासत अफराद को गंजा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर डाल रही है। भारतीय फिल्म के क्लिप्स मिक्स करके पुलिस के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर डाली गई। इस मुल्क में कोई कानून रह गया है? एडवोकेट जनरल पंजाब बताएं कि दुनिया में किसी ज़ेर हिरासत मुलजिम को एक्सपोज करने का कानून मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने अदालत को बताया कि फार्म हाउस में गैर अखलाकी सरगर्मियां होती हैं, जिस पर अदालत ने कहा पुलिस कार्रवाई करे, मगर वीडियो बनाकर वायरल करने की इजाजत नहीं। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के लैपटॉप से बैनुल-अक़वामी फ्रॉड ग्रुप के शवाहिद मिल गए। अरमगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी ने फ्रॉड के लिए कंपनी बनाई थी। FIA ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुतालिका फ्रॉड कंपनी की सालाना आमदन 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर है। कंपनी में 25 मुलाजमीन काम कर रहे हैं। अरमगान ने मुलाजमीन के जरिए लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जिनकी मजमूई कीमत 15 करोड़ 40 लाख रुपए है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में कल अदालत पेश किया जाएगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में 26 नवंबर डी चौक एहतजाज केस में तहरीक इंसाफ के 86 कारकुनों की जमानत की दरखास्तें खारिज। नाजायज़ असलहा केस में 6 मुल्ज़िमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर। 5-5 हज़ार रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। PTI वर्कर्स पर 26 नवंबर एहतजाज के बायस थाना तरनौल और कोहिसार में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि अपनी छत अपना घर प्रोग्राम हज़ारों ख़ानदानों के लिए खुशी का पैगाम ला रहा है। 11,500 घरानों को घर की तामीर के लिए दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। प्रोग्राम के तहत शहरी इलाकों में 1 से 5 और देहात में 1 से 10 मरले तक प्लॉट मालिकान को कर्जे मिल रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अमरीकी वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अमरीका के 3 रुकनी वफ़द ने जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात की, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध कामरान खान रसूरी की इस्लामाबाद में पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी कन्वेंशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा, हमारा नज़रियाती और सियासी इख्तलाफ हो सकता है लेकिन रियासत पर इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि रियासत माँ की तरह होती है। SIFC मंसूबा वन विंडो ऑपरेशन है जहाँ से सरमायाकारों को भरपूर मावनत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला सिंध फरमाते हैं कि सदर के पास नहरों की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं है। ऐवान सदर की उस प्रेस रिलीज़ की तरदीद नहीं आई जिसमें स्ट्रेटेजिक नहरों की मंजूरी दी गई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा, सक्खर वालों को इसी दरिया का पानी पिलाया जा रहा है जिसमें निकासी का पानी गिराया जा रहा है। मेयर सक्खर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने कहा कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी जैसे लोग अवामी नुमाइंदगी के अहल नहीं हैं। सक्खर दुनिया के उन 4 शहरों में शामिल हैं जिन्हें पेरिस में होने वाले वर्ल्ड वाटर समिट में नामजद किया गया। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 5 के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, बस ड्राइवर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। रवां साल अब तक कराची में बस की टक्कर से 10 अफराद और हैवी ट्रैफिक के हादसात में 85 अफराद जाँ बहक हो चुके। इस्लामाबाद के इलाके भारा कहूं में पुलिस हिरासत में मुलजिम की हलाकत। पॉलीक्लिनिक के बाहर मुलजिम के लवाहिकीन और अहले इलाका का एहतजाज। पॉलीक्लिनिक अस्पताल के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तलब। IMF आलमी बैंक के मुश्तरका वफ़द की FBR हुक्काम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक रेवेन्यू बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ। नए शोबों को टैक्स नेट में लाने का जायजा लिया गया। IMF वफ़द की काबीना डिवीजन में सेक्रेटरी काबीना समेत दीगर अफसरान से मुलाकात। करप्शन के खात्मे, इस्तेदाद कार बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुजफ्फरगढ़ में मामू और करीबी रिश्तेदार की ज्यादती का शिकार 16 साला लड़की ने मुबैना खुदकुशी कर ली। मुलजिमान गिरफ्तार, लाश से नमूने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। पुलिस के मुताबिक मौत से 1 रोज़ कबल लड़की ने वालिद और बहन को बताया था कि 2 माह कबल उसके मामू और रिश्तेदार ने ज्यादती का निशाना बनाया। मस्तूंग लखपास धरने में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का हुकूमत से सख्त गिर पॉलिसियों से गुरेज। आइन पर अमलदारी यकीनी बनाने और बलूच यकजहती कमेटी समेत तमाम गिरफ्तार शुदगान की फौरी रिहाई का मुतालबा। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि दूसरे दोस्तों की तरह वो भी कहते हैं कि 18-20 दिन हो गए, धरने की हिकमत अमली अब तब्दील होनी चाहिए। अख्तर मेंगल ने कहा, APC शुरा की अपील सर आंखों पर, पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कल इस पर गौर करेगी। कॉन्फ्रेंस में JUIFA, नेशनल पार्टी, ANP, जमात इस्लामी, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मजलिस वहदत मुस्लिमीन, JUI शिरानी ग्रुप, मरकजी अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान, BNP अवामी और जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं की शिरकत। करारदाद में दरियाए सिंध पर किनाज निकालने और मिनरल्स एंड माइंस एक्ट की भी मुखालफत की गई। एलामी के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान के मसले के हल के लिए जमहूरी, आइनी और गैर मुतशद्दिदाना जद्दोजहद की हिमायत की गई। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि अख्तर मेंगल के तमाम मुतालबात जायज़ हैं, हुकूमत को उन पर तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत अफगानिस्तान और महाजरीन के मसाइल पर ताहाल कुछ नहीं कर रही। दुनिया को बुलाकर मादनियात पर सरमायाकारी करने का कहा गया है। बताया जाए कि इस सरमायाकारी का कौन सा पैसा हमारे इलाकों में लगा। हुकूमत अवाम की गुर्बत और महंगाई ख़त्म करने का बंदोबस्त करे। बैसाखी मेले की 4 रोज़ा तकरीबात ननकाना साहब में जारी। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म अस्थान में मजहबी रसूमात में मसरूफ़। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मुल्क में तमाम गुरुद्वारों की मुकम्मल बहाली के लिए काम जारी है। और पॉप स्टार केटी पेरी और 5 दीगर खवातीन ने खला में जाकर तारीख रकम कर दी। ये 60 साल से ज़ायद अरसे में पहली खलाई परवाज़ थी जिसमें सिर्फ खवातीन सवार थीं। खवातीन ने ब्लू ओरिजिन रॉकेट में तकरीबन 11 मिनट तक परवाज़ की, बेवज़न होने का मुख्तसर तजुर्बा किया और वापस ज़मीन पर आ गईं।
दीगर खवातीन में बेजोस की मंगेतर लॉरेन सैंचेस, मेज़बान गेल किंग, नासा की साबिक रॉकेट साइंसदान आयशा बो, साइंसदान अमांडा नोयन और फिल्म प्रोड्यूसर कैरियन फिलिन शामिल थी।